श्री राधा तत्व श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक से ही समझ में आता है। क्या है प्रथम श्लोक? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तो जो सत लीला है, सच्चित और आनंद, तीन स्वरूप बताए ना भगवान के। जो सत लीला है वह कर्म लीला है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमें कर्म करना है। चित्त लीला कौन सी है? ज्ञान की लीला। लेकिन जो अंत में आनंद शब्द है, जो भगवान का आनंद स्वरूप है, वह क्या है? भगवती श्री राधा। भगवान का आनंद स्वरूप ही भगवती है। बिना भगवती के भगवान स्वयं उदासीन है, केवल पालन के कार्य करते हैं। लेकिन भगवान को जहाँ से माधुर्य मिलता है, जहाँ से रस मिलता है, उसका नाम भगवती श्री राधा है। क्यों किया आपने कर्म? क्यों किया आपने चित्त को शुद्ध? आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान की कर्म लीला, भगवान की ज्ञान लीला क्यों हो रही है? ताकि आपको आनंद की प्राप्ति हो। और वह आनंद कौन है? श्री राधा तत्व है। भगवती श्री राधा रूपी आनंद को प्राप्त करने के लिए सच्चिदानंद भगवान इस धरती पर आकर लीला करते हैं, ताकि मनुष्य उस सर्वोच्च प्रेम की भावना को जान पाए, समझ पाए, अनुभव कर पाए और श्री राधा रानी की कृपा का पात्र बन पाए। श्री राधा तत्व को लेकर निरंतर मैं कुछ बोलता रहता हूं, बताता रहता हूं। भक्तजनों को अच्छा भी लगता है, प्रिय भी लगता है। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे प्रिय साथी हैं जिन्हें बहुत सारे संशय भी रहते हैं, क्योंकि वह शास्त्रों के माध्यम से, कई प्रमाणों के माध्यम से, या क्या कई अन्य गुरुओं के प्रभाव के माध्यम से राधा तत्व पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर पाते। वे कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण है, तब श्री राधा जी का तो कहीं वर्णन ही नहीं है। तो श्री राधा तत्व क्या है? श्रीमद् भागवत का वे उदाहरण देते हैं कि श्रीमद् भागवत के अंदर श्री राधा तत्व का वर्णन नहीं है। पहले ही श्लोक में श्री राधा जी का संपूर्ण वर्णन है, लेकिन वो बिना कृपा के समझ में नहीं आ सकता। जब तक सदगुरु के माध्यम से आप शास्त्रों को नहीं सुनेंगे, तब तक आपको शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। या जिन लोगों को महत्व समझ में नहीं आता, उन पर शास्त्र कृपा नहीं है, अभी गुरु कृपा नहीं है, भगवत कृपा नहीं है। क्योंकि ये तीनों कृपा एक साथ होती है। अगर गुरु कृपा हो जाती है तो शास्त्र कृपा हो जाती है, और शास्त्र कृपा हो जाती है तो अपने आप भगवत कृपा हो जाती है। फिर बड़े बड़े रहस्य आपको बहुत सहज से समझ में आने लगते हैं। तो इसके लिए अति आवश्यक है गुरु कृपा। सदगुरु के चरणों में सबसे पहले अपने अहंकार को समर्पित करना, उसके बाद भगवत मार्ग पर चलना। अगर अपना मन, इंद्रियों का अहंकार लिए हम भगवत प्राप्ति के लिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें कोई लाभ नहीं होगा, कोई भगवत प्राप्ति नहीं होगी। झूठा हमारा अहंकार जो है, उसको पोषित करने का कार्य हम करते रहेंगे। हम कभी भी सत्य के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सदगुरु को समर्पित होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जिसको अनुभव है वही अनुभव करवा सकता है, जिसे अनुभव है वही तुम्हें विश्वास दिला सकता है। जो स्वयं माया में है वो तुम्हें सिर्फ माया से जोड़ सकता है, भगवान से नहीं जोड़ सकता। लेकिन भगवान से जोड़ने के लिए जो मायातीत सदगुरु है, जो माया के परे है, जिसका लक्ष्य परमात्मा है, और जीव को भी परमात्मा के मार्ग पर ले जाना है, वही आपको इस मार्ग पर ले जा सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम श्री राधा तत्व को समझने के लिए स्वयं के अहंकार को समर्पित करना होगा। कहां? सदगुरु के चरणों में। क्योंकि श्री राधा कौन है? श्री राधा अपने आप में गुरु तत्व ही है। जो परम गुरु तत्व है ना, उसी का नाम श्री राधा है। परब्रह्म परमात्मा जो तत्व है वह गुरु तत्व ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम चार वपु एक। आपकी इस यात्रा को गुरु ही प्रारंभ करता है, गुरु ही संभालता है, और गुरु ही आपको अंतिम पड़ाव तक लेकर जाता है। अगर गुरु का साथ नहीं होगा, गुरु का सानिध्य नहीं होगा, तो संशय आपको घेरेंगे, विकार आपको घेरेंगे,
आपके उन संशयों का निदान कौन करेगा, उसका समाधान कौन करेगा, उन विकारों को आपसे दूर कौन करेगा। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा है। गुरु परंपरा भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ रही है, जिसके माध्यम से तत्व को जाना जा सकता है। आप अपने अहंकार को कहीं नहीं हरा सकते सिवाय गुरु के। अहंकार आपको पूरे जीवन में कहीं नहीं जीतने देगा, और बिना अहंकार के मर्दन के परमात्मा के मार्ग पर चलना स्वयं को मूर्ख बनाने जैसा है कि मन पूरा अहंकार से भरा हुआ है। और अध्यात्म के अंदर भी हम सिर्फ हमारे अहंकार को पोषित कर रहे हैं। तो आप चाहे कितने भी पाठ कर लो, कितने भी जप कर लो, कितने भी मंत्र बोल लो, कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली, क्योंकि जिस हृदय में अहंकार है वहां पर कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता, सर्वोच्च तत्व उत्पन्न नहीं होता। और जब तक प्रेम आपके हृदय में प्रकट नहीं होगा, तब तक आपसे दूसरी सांसारिक चीजें नहीं छूटेगी। सांसारिक चीजों को छुड़वाने का कार्य केवल प्रेम कर सकता है, और जो प्रेम है वह गुरु के माध्यम से ही प्रकट हो सकता है। जो भगवान है ना, वो इस माया से गुरु रूप में आकर हमें बंधन मुक्त करते हैं। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटा ही राम कर ही जो दाया। हमारे सामर्थ्य से नहीं छूट सकती। जब तक भगवान परब्रह्म परमात्मा हम पर दया नहीं करेगा, तब तक हम इस माया से नहीं छूट पाएंगे। तब तक हम इस माया के बंधन में फंसकर केवल संशय बुद्धि के अंदर अपने समय को व्यर्थ करेंगे। भौतिक बुद्धि सिर्फ आपको संशय में फंसा सकती है, क्योंकि हम परमात्मा तत्व को जानने का प्रयास हमारी भौतिक बुद्धि से करें। भौतिक बुद्धि आपको शरीर के पालन पोषण के लिए मिली है, ना पितु परमात्मा को जानने के लिए। परमात्मा को जानने के लिए बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा, ज्ञान का त्याग करना पड़ेगा, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, स्वयं को समर्पित करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ, इस भावना में आना पड़ेगा। तब जाकर श्री राधा तत्व समझ में आएगा। दूध के अंदर पनीर दिखाई नहीं देता, घी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे मथना पड़ता है। जब दूध को हम मथते हैं, तब जाकर उसमें से घी निकलता है, पनीर निकलता है। दूध को देखकर ही अगर हम भौतिक बुद्धि से कह दें कि इसमें ना तो घी है ना पनीर, तो लोगों को लगेगा हाँ सही बात है, दूध है इसमें तो कहां। लेकिन उसको मथने के बाद उसमें से छाछ भी निकलती है, उसमें से घी भी निकलता है, उसमें से पनीर भी निकलता है। ऐसे ही हमारे शास्त्र हैं, ऐसे ही हमारे महापुरुषों के वचन हैं, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों की शोध है जो गुप्त रूप से लिख दी गई है, ताकि जीव इन पहेलियों को स्वयं सुलझाए। श्री राधा तत्व श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक से ही समझ में आता है। क्या है प्रथम श्लोक? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आपने देखी जीवन की। तो जो सत लीला है, सच्चित और आनंद, तीन स्वरूप बताए ना भगवान के। जो सत लीला है वह कर्म लीला है, कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमें कर्म करना है। चित्त लीला कौन सी है? ज्ञान की लीला, कि ज्ञान के माध्यम से चित्त को शुद्ध करना है। लेकिन जो अंत में आनंद शब्द है, जो भगवान का आनंद स्वरूप है, वह क्या है? क्यों किया आपने कर्म? क्यों किया आपने चित्त को शुद्ध? आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान की कर्म लीला, भगवान की ज्ञान लीला क्यों हो रही है? ताकि आपको आनंद की प्राप्ति हो। और वह आनंद कौन है? भगवती श्री राधा। भगवती श्री राधा रूपी आनंद को प्राप्त करने के लिए सच्चिदानंद भगवान इस धरती पर आकर लीला करते हैं, ताकि मनुष्य उस सर्वोच्च प्रेम की भावना को जान पाए, समझ पाए, अनुभव कर पाए और श्री राधा रानी की कृपा का पात्र बन पाए। भगवान का आनंद स्वरूप ही भगवती है। बिना भगवती के भगवान स्वयं उदासीन है।
केवल पालन के कार्य करते हैं। लेकिन भगवान को जहां से माधुर्य मिलता है, जहां से रस मिलता है, उसका नाम भगवती श्री राधा है। श्री राधा तत्व है। उपनिषदों में भी आया है, राधा तु आत्मा तस्य तय्येव रमणादसौ, कि राधा तुम कौन हो? भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हो। जैसे जीव को आत्मा की अनुभूति होने पर आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे भगवान को भी अपनी आत्मा श्री राधा की भक्ति में, श्री राधा के संग में आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म तत्व एक ही है, परमात्मा एक ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, वेद भी यही कहते हैं। लेकिन इस मनुष्य जीव के अंदर हम लीला का रस लेने आए हैं। भगवान स्वयं के साथ लीला करते हुए वे आनंद ले रहे हैं। उस आनंद की अनुभूति करने के लिए हमें इस रहस्य को समझना होगा, तब जाकर हम इसका आनंद ले पाएंगे। नहीं तो हम कुछ भी कर रहे हैं, रहेंगे हम ब्रह्मी, हम ईश्वर के अंश ही रहेंगे, लेकिन उस आनंद से वंचित रह जाएंगे जो अवसर हमें मिला है। ये संसार, ये व्यवस्था, ब्रह्मांड क्यों बनाया गया? कि उस रस का आनंद प्रत्येक जीव ले पाए, उसे उस आनंद की अनुभूति हो पाए। लेकिन कब होती है? जब सदगुरु के शरण में जाते हो, जब अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हो, जब पूर्ण शरणागत होते हो, तब जाकर इस मार्ग पे सही रास्ता मिलता है, सही दिशा मिलती है। सूरदास जी कह गए, एक सदारस एक अखंडित, आदि अनादि अनूप। एक सदारस एक अखंडित, आदि अनादि अनूप। कोटि कलप बीतत नहीं जानत, कोटि कलप बीतत नहीं जानत, बिरहत जुगल स्वरूप। आप कितना भी आदि अनादि बार इस पृथ्वी पर आवागमन कर लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कोटि कल्प बीत जाने पर भी इस युगल स्वरूप का रहस्य समझ में नहीं आता, जब तक स्वयं वह युगल सरकार आप पर कृपा नहीं करते, जब तक आपको सदगुरु की शरण नहीं दे देते। जीवन में प्रत्यक्ष रूप से तो आपको गुरु ही दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मन इतना अंधा है कि उस परमात्मा को उस गुरु में नहीं देख पाता, इसलिए श्री राधा तत्व को नहीं समझ पाता। श्री राधा श्री कृष्ण से अलग नहीं है, लेकिन जिस प्रकार पुष्प और उसकी सुगंध है, अगर पुष्प में सुगंध ना हो तो भौतिक रूप से दिखाई देगा पुष्प है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं है। ऐसे ही भगवती श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की अल्लाहदनी शक्ति है, प्रेम स्वरूपा है, और प्रेम ही ईश्वर है, क्योंकि प्रेम में ही वो शक्ति है जो विकारों को परास्त कर सकती है, जो दोषों को परास्त कर सकती है। देखिए, इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण हम देखते हैं कि जब किसी के मन में प्रेम प्रकट होता है, जैसे भौतिक उदाहरण से मैं बात बताऊं कि कोई लड़की है, उसे किसी से प्रेम हुआ, तो कई बार आप देखते हैं कि वो ड्राइवर के साथ भी शादी कर लेती है ना, रिक्शा वाले से भी शादी कर लेती है। अब आप देखिए कि जहां प्रेम हुआ, चाहे प्रेम का छोटा सा ही अंशभूत हुआ, वहां पर प्रेम का नाम ही आया वहां पर, लेकिन एक बार उसने पैसे की परवाह नहीं की, भौतिक सुख समृद्धि की परवाह नहीं की, लेकिन वो प्रेम में ही संभव हो पाया ना। अगर प्रेम शब्द ही वहां नहीं होता तो व्यक्ति
अपनी सुख सुविधा, अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है। तो ये जो स्वार्थ है, ये जो सुख सुविधाएं हैं, ये जो इंद्रियों की तृप्ति है, इसे प्रेम से ही रिप्लेस किया जा सकता है। मनुष्य के लिए छोड़ना आसान नहीं है। कोई भी वस्तु को छोड़ देना, उससे दूर हो जाना, यह आसान नहीं है। इसीलिए भगवान ने अपना सबसे सरल मार्ग दिया, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग। क्योंकि तू छोड़ मत, प्रेम से इस सब को रिप्लेस कर दे। तू यह सब क्यों कर रहा है? आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो मैं तुझे परमानंद की स्थिति बता रहा हूं, मैं तुझे परमानंद का मार्ग बता रहा हूं। आज तू जो भी दुख भोग रहा है, तेरे मैं भाव के कारण भोग रहा है, तेरे अहंकार भाव के कारण भोग रहा है। अगर तू इसे समर्पित कर देगा तो निश्चित रूप से जो एक उपस्थित प्रेम है, उसकी अनुभूति तुझे, उसका अनुभव तुझे होगा और यह जीवन तुझे सफल लगेगा। यह देह साधन है, इसको परमात्मा के चरणों में लगाकर, मन को परमात्मा के चरणों में लगाकर, इंद्रियों को परमात्मा के चरणों में लगाकर, सदगुरु की शरण में जाकर परम तत्व की प्राप्ति करने का प्रयास करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। दूसरा कोई और नहीं है। बाकी सिर्फ भ्रम जाल है जो हमें सत्य प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मन ने उस पर पर्दा डाल रखा है। जब वो पर्दा उठता है और जब हमें पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज जब आप इन वाक्यों को सुन रहे हैं, श्री राधा तत्व को सुन रहे हैं, देखिए, मैं जो श्री राधा तत्व बोलता हूं या जो भी मैं भगवत तत्व बोलता हूं ना, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है बोलने का। मुझे भी मेरे गुरु से प्रेरणा मिलती है। और कौन है मेरे गुरु? भगवान श्री कृष्ण। परम तत्व परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही प्रेरणा करते हैं। इसीलिए मैं आज इतना सशक्त होकर, इतना कन्फर्म होकर इस तत्व पर दावे से बोल पाता हूं, जहां कोई भौतिकता नहीं रहती हृदय के अंदर, जहां किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता। बोलते समय ये जो प्रेरणा होती है, ये स्वयं परम तत्व से होती है, भगवान श्री कृष्ण से होती है। क्योंकि बिना उनकी कृपा के राधा तत्व पे बोलना संभव नहीं है। श्री राधा तत्व को समझाने का प्रयास करना भी संभव नहीं है। लेकिन मैं आभारी हूं उस परमात्मा का जो गुरु स्वरूप के अंदर मेरे हृदय में प्रकट हुआ और मुझे प्रेरणा दी, मुझे शास्त्रों का वह सार समझाया जो समझना आसान नहीं था, जो बिना कृपा के एक शब्द समझ में नहीं आता। उस शास्त्र को मेरे हृदय में उतार दिया, उस प्रेम को मेरे हृदय में उतार दिया, उस समझ को मेरे हृदय में उतार दिया, और आज स्वयं की चर्चा मेरे माध्यम से करवा रहा है। उस परमात्मा को मैं कोटि कोटि आभार करता हूं। और आगे भी निश्चित आपको परम तत्व के विषय पर मैं जो भी मुझे प्रेरणा होगी बताता रहूंगा, आप सबसे मिलता रहूंगा। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आप भक्ति मार्ग पर चलते रहे, समर्पण भाव पे चलते रहे, शरणागत भाव पर चलते रहे। यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। राधे राधे।